हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आपका नेट क्या होता है, आपका GRF क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, आपकी एग्जाम फीस कितनी होती है, आपका सिलेबस क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या है और आपका जो अगला नेट का एग्जाम है वो आपका कब होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, तो आपका सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका नेट क्या है। नेट क्या होता है आपका, जब भी आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद जो है आपको नेट का एग्जाम देना होता है, तभी आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपका नेट जो है कंपलसरी है, आपको ये क्लियर करना होता है। और ये आपका स्टेट का एग्जाम नहीं होता, ये आपका होता है सेंटर का एग्जाम। जब ये आपका सेंट्रल का एग्जाम होता है, केंद्र का एग्जाम होता है, तो ये आपके पूरे ही इंडिया में आपका चलता है। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो वो आपका जो है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तब भी आपका जो है वहां पर वैलिड माना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका GRF क्या है। GRF और नेट दोनों एक ही चीज है, बट आप जब नेट क्लियर करते हो उसके बाद जब आप PhD करते हो तो आपको जो भी वहां का खर्चा होता है, जो भी सारी चीजें होती है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जो है आपको लेकर चलनी होती है। आपको उसका सारा खर्चा खुद से उठाना होता है। लेकिन जब आपका GRF क्लियर हो जाता है, GRF की फुल फॉर्म क्या है आपका, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपका जब जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर हो जाती है तो आपका जितना भी आपका PhD से रिलेटेड आपका खर्चा आता है वो सब जो है आपका वहाँ की यूनिवर्सिटी आपका उठाती है। तो बस इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है, जिनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं उन्हें जो है GRF मिल जाता है, जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं तो उन्हें जो है नेट दे दिया जाता है। अब जानते हैं कि आपका नेट और GRF कितने मार्क्स पर होता है। आपके जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं उसका 6% जो है आपका नेट क्लियर माने जाते हैं। जैसे कि आपके अगर 100 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं तो उसके सिर्फ 6% बच्चों का ही आपका नेट क्लियर होता है। ये आपका UGC पहले से ही अपना क्राइटेरिया फिक्स करके रखता है कि 6% बच्चों का ही हम नेट क्लियर करेंगे। तो जिन भी बच्चों के सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसके 6% बच्चों को ले लिया जाता है और उन्हीं का नेट क्लियर होता है। अब बात करते हैं GRF की। GRF किन का क्लियर होता है, GRF में जो है आपका 1% का क्राइटेरिया UGC रखती है। जो आपके NT द्वारा रखा जाता है वो आपका 1% का रखा जाता है। तो अगर एग्जाम में आपके 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1% बच्चे का ही आपका GRF क्लियर किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका नेट का और GRF का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया। ये कब क्लियर होंगे ये भी आपको बता दिया। अब चलते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका लिखा है आपका नेट या फिर आपका GRF, इन दोनों का फॉर्म आपका एक ही फिल होता है। इस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। आज की वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड आपको दोबारा कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। बस आपको क्या करना है, जो भी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका UGC नेट GRF एग्जाम एलिजिबिलिटी है और इसमें आपको 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ही आपका UGC सही मानता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जाम कराता है। तो यहाँ पर लिखा है या तो आपका पास्ड होना चाहिए या फिर अपेयर्ड, किस चीज में, आपकी मास्टर डिग्री में और किसी भी सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, UGC नेट जो है टोटल 83 एग्जाम कराता है, 83 सब्जेक्ट में एग्जाम कराता है। तो आपके 83 सब्जेक्ट में जो भी वहां पर सब्जेक्ट है आपके उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वैसे आपकी लगभग आप जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करते हो वो UGC नेट में जो है आपकी मान्य होती है, क्योंकि आपके 83 सब्जेक्ट होते हैं। तो लगभग आपके जो भी आप मास्टर डिग्री करोगे वो 83 सब्जेक्ट में आ ही जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। दूसरा, उसमें क्या होने चाहिए, आपके मिनिमम आपके 55%, मतलब आपके इतने मार्क्स चाहिए। अगर आपके 1 भी % कम है तो आप ये एग्जाम दे ही नहीं सकते। ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके 55% होने ही चाहिए। तो ये तो आपकी होगी एलिजिबिलिटी कि आपके अगर मास्टर डिग्री में 55% है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, वरना आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 2 टाइप में इसमें डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट आपका होता है 40%, दूसरा होता है आपका मेरिट लिस्ट। इस चीज में बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं और एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, मैम मेरे 45% आए हुए हैं
लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट में जो है नाम नहीं आया, मेरा नेट फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो जानते हैं ये वाला सिस्टम आपका क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपके 40%। पहले क्या होता था, ये 40% आपको दोनों पेपर में लाने पड़ते थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, आपके यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उनमें क्या होता था, आपको इसमें भी 40% और इसमें भी 40%, लेकिन आपका अभी कुछ समय पहले ही आपका इस चीज को कैंसिल कर दिया है। और अब क्या क्या है, इन्होंने अब कहा है कि आपके 40% होने चाहिए दोनों ही एग्जाम को मिलाकर, आपके फर्स्ट को भी सेकेंड को भी, दोनों को मिलाकर आपके कितने होने चाहिए, आपके 40%। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपका एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का होता है, आपका 300 मार्क्स का होता है। तो आपके 120 मार्क्स जो है आपको कंपलसरी चाहिए। ठीक है, आपके इतने मार्क्स आ गए तो आपके नेट क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता, फिर भी इन्होंने कह तो रखा है कि 40% पर जो है आपका नेट क्वालिफाई मान लिया जाता है, लेकिन दूसरा क्या मैटर करता है, दूसरा आपका मैटर करता है मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट को जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि सिर्फ आपका 6% बच्चों का ही नेट क्वालिफाई माना जाता है। तो आपके 6% वाले बच्चे कौन से होते हैं, आपके एग्जाम में 100 बच्चे बैठे और उसके जो भी आपके हाईएस्ट मार्क्स है, जिन 6 बच्चों के आपके वो ही बच्चे इन्होंने ले लिए। तो ये वाला आपका सिस्टम होता है मेरिट लिस्ट का। तो अगर यूजीसी नेट ने लिखा है 180 मार्क्स जिनके आए हैं उनका नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो आपके तभी नेट क्वालिफाई होगा, चाहे आपके 40% आए हो या फिर नहीं। अगर आपके 180 मार्क्स है तो आपका नेट क्वालिफाई है। तो जो भी यूजीसी अपनी मेरिट लिस्ट तैयार करता है, अगर आपके उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग नंबर है तो ही आपका नेट क्वालिफाई माना जाता है। तो आपके 40% इसलिए चाहिए, अगर आपके 40% नहीं है तो आपका नेट किसी भी कीमत पर क्लियर नहीं है। ये आपका एक तरह का इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि बच्चों के हमें 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद जो भी मेरिट है उसके अकॉर्डिंग ही उनका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। और सिर्फ 6% बच्चों का ही नेट क्वालिफाई होता है। तो ये आपको बातें समझ में आ गई। इसके बाद डिस्कस करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपके यूजीसी जो है आपके 2 एग्जाम कराता है, पेपर फर्स्ट और आपका पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट में क्या होता है, पेपर फर्स्ट में आपका जर्नल पेपर होता है। ये आपका सभी के लिए होगा, चाहे किसी ने अपनी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से की हो। ये आपका फर्स्ट जो है कंपलसरी है और ये आपका सभी का सेम होता है। ठीक है, और इसमें आपकी पूरी 10 यूनिट आती है। 10 यूनिट आपकी फर्स्ट पेपर में आएगी और 10 ही आपकी सेकंड पेपर में आएगी। और ये जो सेकंड पेपर होता है ये किससे रिलेटेड होता है, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है। तो माना किसी बच्चे ने जो है एमए या फिर अपनी मास्टर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स से की है तो उसके सेकंड पेपर में सिर्फ इकोनॉमिक्स ही आएगी। अगर किसी ने एजुकेशन से की है तो उसके एजुकेशन ही आएगी, ज्योग्राफी से की है तो उसकी ज्योग्राफी ही आएगी। तो आपके 2 पेपर हो गए, पेपर फर्स्ट और आपका पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है आपका जनरल पेपर हो गया, ये सभी के लिए हो गया। सेकंड जो है आपका सब्जेक्टिव हो गया, जो आपका सब्जेक्ट है वो आएगा। और दोनों में ही क्या आएगी, आपके 10 यूनिट आएगी। इसकी 10 यूनिट अलग है और इसकी 10 यूनिट अलग है। वैसे मैंने आपका सिलेबस डिस्कस कराया हुआ है, जिन्होंने सिलेबस जाकर नहीं देखा यूजीसी नेट का वो आप जाकर चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा सिलेबस जो है अच्छे से डिटेल में कराया हुआ, उसमें मैंने ये भी बताया है आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया एग्जाम पैटर्न। ठीक है, और इसमें हमें क्या देखना है, आपके एग्जाम में आपको 3 आवर्स मिलेंगे एग्जाम करने के लिए। दूसरा आपका जो है फर्स्ट पेपर होता है और ये आपका सेकंड पेपर, ये दोनों एक ही टाइम में कराए जाएंगे। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 100। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 मार्क्स का। और आपका जो एक क्वेश्चन होता है इसमें भी 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपके 100 नंबर बन गए और यहाँ पर आपके 200। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने का हो गया, आपका एग्जाम हो गया आपका पूरा 300 मार्क्स का। ठीक है, ये दोनों आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर, और इसमें आपको 3 आवर्स मिलेंगे और दोनों ही पेपर आपके एक ही टाइम पर होंगे, एक ही शिफ्ट में आपके होंगे। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट पेपर जो है किसी और दिन करा दिया, सेकंड पेपर किसी और दिन करा दिया, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपके दोनों पेपर कराए जाएंगे और एक ही टाइम पर कराए जाएंगे। आपकी मर्जी, आप पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करो या फिर आप अपना सेकंड पेपर पहले करो, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, कितनी यूनिट होगी, ये सब चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आपकी एज लिमिट क्या है। यूजीसी नेट ने जो है आपकी एज लिमिट रखी है किसके लिए, इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नेट के लिए एज लिमिट है या फिर आपने जीआरएफ के लिए। तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि जब आप नेट का एग्जाम देते हो
तो आपकी नेट में कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 80 साल के भी हो तब भी आप जो है नेट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप जीआरएफ की बात करते हो तो यूजीसी ने जो है जीआरएफ में अपनी एज लिमिट रखी है कि आपको फेलोशिप जो है एक लिमिट तक ही मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जीआरएफ के लिए कितनी एज लिमिट है आपकी 31 ईयर्स। ये आपकी जो इस बार एग्जाम हुआ उसमें आपकी 31 ईयर्स। यूजीसी जो है इसे चेंज करता रहता है। पहले जो थी आपकी 30 थी, फिर आपका जैसे कि आपने कोरोना वगैरह आया उसमें आपकी फिर 32 कर दी, फिर ऐसी आपकी अब जो फाइनल है इनकी 31 है। जरूरी नहीं जो आपका अगला एग्जाम हो उसमें ये आपके 30 भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लास्ट ईयर हुआ है जून में एग्जाम, उसमें जो आपकी एज लिमिट थी वो इन्होंने 31 ही फिक्स की हुई है। दूसरे यहाँ पर लिखा है कि आपका नेट में जो है आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। पर जो थर्ड पॉइंट है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल, जो भी आपके रूल होते हैं जैसे कि आपका एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर पीडब्ल्यूडी, उन्हें आपका थोड़ा 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपके पर रूल है, जैसे कि आपका यूजीसी नेट ने जो भी रूल बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको थोड़ी सी एज में छूट मिल जाती है। लेकिन जो भी नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए आपकी इतनी ही होती है, 31 ईयर्स ही होती है, और नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जीआरएफ के लिए होती है, वो भी कितनी आपकी 31। अगर आपकी 31 से ऊपर हो चुकी है तो सिर्फ आप नेट का फॉर्म भर सकते हो, जीआरएफ का नहीं भर सकते। तो आपको अपनी एज लिमिट भी समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी एग्जाम फीस। एग्जाम फीस जो है आपकी यूजीसी ने जो है आपकी लास्ट 2 ईयर से ही आपकी बढ़ा दी है। पहले आपकी इतनी नहीं होती थी, थोड़ी कम थी, लेकिन बढ़ा दी गई है। तो अब देखते हैं आपकी फीस कितनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी जर्नल स्टूडेंट है उनकी है आपकी 1150, जो भी ईडब्ल्यूएस के है, ओबीसी के है, उनकी आपकी 600 हो गई, और जो भी एससी एसटी या फिर पीएचडब्ल्यू वाले हैं उनकी आपकी हो गई 325 रुपए। तो ये जो है आपकी एप्लीकेशन फीस हो गई जब आप फीस भरते हो। और ये आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल होता है। इस चीज में भी बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। ये आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और आपका फिल भी जो है आपका ऑनलाइन ही किया जाएगा। अगला है आपका सिलेबस। सिलेबस जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस की आपकी 10 यूनिट होती है। पेपर फर्स्ट में भी आपके 10 यूनिट, पेपर सेकंड में भी 10 यूनिट। इसमें से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपका टोटल जो एग्जाम हो गया 300 मार्क्स का हो गया। सिलेबस से रिलेटेड मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई हुई है, आप जाकर वो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। ये आपका एक ऐसी चीज है जिस चीज में बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि यूजीसी 2 एग्जाम कराता है। एक तो आपका यूजीसी नेट कराता है, दूसरा कराता है आपका CSIR वाला। ये किस लिए होता है? ये आपका होता है साइंस साइड वाले बच्चों के लिए, लेकिन जो आपका नेट होता है ये होता है आपका आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आपका CSIR में जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसी वजह से जो है बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नेट में भी नेगेटिव मार्किंग है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी तक यूजीसी ने जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग ऐड नहीं की, ठीक है। आने वाले टाइम में जो है यूजीसी नेट जो है नेगेटिव मार्किंग ऐड करेगा, लेकिन अभी तक नहीं की है, और ना ही आपके दिसंबर वाले में पॉसिबिलिटी है नेगेटिव मार्किंग की। तो आप जो दिसंबर का एग्जाम दोगे उसमें भी आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग जहां तक है नहीं ऐड की जाएगी यूजीसी नेट की तरफ से। अगला है आपका एग्जाम कब होगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये है जिन्होंने जून का एग्जाम दिया, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है कि अब कब होगा। आपका एग्जाम जो है यूजीसी जो है 2 बार कराता है। ये आपका कोरोना में थोड़ा सा कैंसिल हुआ था, डिले हुआ था, एक साथ 2 आपके एग्जाम कराए गए थे, 2 शिफ्ट के। लेकिन अब क्या होता है, आपका एग्जाम 2 बार होता है। एक होता है आपका जून में, एक होता है आपका दिसंबर में, ठीक है। और आपका पिछले साल से ये यूजीसी नेट ने जो है बिल्कुल अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही एग्जाम कराए हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका जून वाला एग्जाम हो चुका है, अब आपका होगा आपका दिसंबर 2023 का। तो अब कौन सा एग्जाम होगा आपका, दिसंबर 2023 का ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके एग्जाम 2 होते हैं, आपके जून में होगा और आपका एक होता है दिसंबर में। ये आपका फिक्स ही होता है कि आपके 6-6 महीने के गैप में यूजीसी नेट एग्जाम कराएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म देगा, आपके अपने एग्जाम एडमिट कार्ड देगा, उसके बाद एग्जाम कराएगा। ये सब आपका प्रोसेस चलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने बात कर ली आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका 55% चाहिए मास्टर डिग्री में, क्वालिफाई मार्क्स से आपको 40% चाहिए, साथ में मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको नंबर चाहिए। दूसरा एग्जाम पैटर्न क्या है, 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट और सेकंड, उनके सब चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। दूसरा आपकी एज लिमिट नहीं है नेट के लिए, लेकिन जीआरएफ के लिए है। वो कितनी है आपकी
31। इसके बाद जो है आपकी एग्जाम फीस कितनी है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आपकी नेगेटिव मार्किंग बता दी, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? आपका एग्जाम होगा दिसंबर में। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की वो कर सकता है, क्योंकि आपके दिसंबर में एग्जाम होंगे और इसके फॉर्म जो है शायद आपके अक्टूबर में यूजीसी नेट डिक्लेयर कर दें। ठीक है, तो आपके एग्जाम कब तक आ जाएंगे? या तो अक्टूबर में आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेकर ये जल्दी ही आपका एग्जाम का भी डिटेल बता देंगे। तो ये क्या था आपका नेट और जेआरएफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा जो भी अगर आपका कोई डाउट बचा है तो आप बता सकते हो। वैसे आपका डाउट नहीं बचना चाहिए, लगभग मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी। और जिन भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। तो अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको अगली वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए, हम उसे भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।